जिस तरह बड़ी होशियारी के साथ या साजिश के तहत पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी, मैं इसे डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कहता, का मलबा जिस तरह रावलपिंडी पे डालने की कोशिश की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर डालने की कोशिश की, फौज पर डालने की कोशिश की और फिर यू टर्न लिया, उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में एक खबर है, ये आज के रोजनामा जंग में छपी है। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि इसकी सिर्फ सुर्खी नहीं आपने पढ़नी, पूरी खबर जाके पढ़ी कि इसमें 2-3 हवाले रोजनामा जंग ने दिए हैं। मुझे नहीं पता कि उनका सोर्स क्या है, लेकिन मैंने 6 सितंबर को बताया था कि उस दिन क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने जो खिताब किया यौम शोहदा की तकरीब थे, उसको मिस कोट किया फवाद चौधरी साहब ने और कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ हमने बात करनी है, तो इसलिए हम ये पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं, जिसे PMDA कहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्सर हमारे दोस्त जो हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, कि जो हम ये समझते थे कि कोई भी काला कानून आता है, कोई जर्नलिस्ट अगवा होता है, मारा जाता है, तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि यार इसके पीछे पिंडी होगा, इसके पीछे फौज होगी, क्योंकि इसमें उनकी गलतियां भी बहुत हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता दिनों नेशनल प्रेस क्लब में एक मीटिंग की, जिसमें प्रेस क्लब के अहदेदार थे, रावलपिंडी सांबा यूएस जर्नलिस्ट के अहदेदार थे, कि यार जब कोई ऐसी बात होती है तो हम दुनिया भर से ये कहते हैं कि तहकीक के बगैर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो हम अभी वाक़या होता है तो हमारे बाद दोस्त जो हैं जज्बाती अंदाज में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कोई मुतालबा नहीं करते, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं करते, इंटीरियर मिनिस्ट्री से नहीं करते, वज़ीर-ए-आज़म से नहीं करते, डायरेक्ट पिंडी चले जाते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील की कि भाई जिन्होंने हमसे वोट लिया है, कल फिर इन्होंने हमारे पास आना है, पिंडी वालों ने तो हमारे पास नहीं आना। यही कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कल भी इधर थे, इक़्तिदार के बाद इन्होंने इधर ही होना है, शेख साहब भी इधर रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, रोजाना का हमारा उठना बैठना है, तो कम से कम इनसे पूछे तो सही हमारे साथ जो कुछ होता है उसमें आपका किरदार अदा क्या है। यही वजह है कि PMDA की बात हुई तो उसमें हमने फैसला किया कि क्योंकि हर जगह फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि भाई कभी कहते हैं हम ऑर्डिनेंस की सूरत में लाएंगे, अब इन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात की होगी कि भाई ये तो खैबर से कराची तक सारा मलबा मुझ पे आ रहा है, तो इसको पिंडी की तरफ किस तरह घुमाया जाए, सारा मलबा उधर डाला जाए, क्योंकि मैंने तो ज़ाहिर है उन्होंने कल जर्नलिस्टों में रहना है, उठना बैठना है, तो सारी उम्र तो फिर उनके पे बात आएगी, सारी उम्र तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं रहना फवाद चौधरी साहब ने। तो उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल और स्मार्ट मूव की, उनकी और उनके दोस्तों की अक्सर ऐसी मूव पे हम जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा देखें क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कह दिया है और ये क्योंकि हाइब्रिड वार भी है, 5th जनरेशन वार भी है और ये फेक न्यूज़ के खिलाफ भी है, इसलिए ये इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में PMDA ज़रूरी हो गया है। हमारे दोस्त कुछ तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, फवाद चौधरी साहब ने आज बता दिया है कि इसके पीछे पिंडी है, इसके पीछे फौज है, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा के वास्ते कुछ होश के दाखिल नहीं, फवाद चौधरी ने जो गुगली खेली है उस गुगली को समझे। क्या फवाद चौधरी साहब सारा मलबा उधर डालना चाहते हैं, खुल के बात भी नहीं कर रहे, जूम में नहीं बात भी कर रहे हैं, ताकि अगर वहां से बात को पिंडी से पूछे कि चौधरी साहब आपने ये क्या किया है, तो मैं कहूँगी मैंने कब कहा है, ठीक है। और जर्नलिस्टों को सबको ये तासर दिया जाए कि भाई मेरा क्या कसूर है भाई इसमें, मैं तो जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट रहना है, तजिया रहना है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के अंदर बहुत बड़ी चीजें हैं। जंग में ये लिखा गया है कि पिंडी के हवाले से कि क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इशारतन बात की थी, ट्वीट की बात की थी, ठीक है। तो जंग लिखता है कि रावलपिंडी में एक जरिए ने तस्दीक की है कि हमारा इस मामले से कोई तल्लक नहीं,
इसमें हमें शामिल करने वाले आज़ाद अदारे को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ग्रेज किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप इशारातन कनायतन कोई 20 मिनट को मैं ये तासर दे चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि जंग का सोर्स कौन है इस खबर में, ठीक है, तो इसलिए अब आपको वजाहत करनी चाहिए कि ये जो पिंडी ने वजाहत की है ये दुरुस्त है या जो आप तासर दे रहे थे वो दुरुस्त है। दूसरा, मैं अपने दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए जरूर बात करना चाहूंगा कि आजकल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि देखिए बड़े जो मीडिया हाउस हैं वहां तो फेक न्यूज का तस्वर नहीं है कि वहां एक मैकेनिज्म है। हम तो जो गांव में रहने वाला जर्नलिस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर रहने वाला जर्नलिस्ट है, उसको काबू करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे या ब्लैकमेलिंग उसकी रोकना चाहते हैं। खुदा का खौफ करे, बेचारा वो सारा दिन खिदमत करता है, अपने शहर के गरीब लोगों की आवाज़ बनता है। अब आपने पहले पाकिस्तान के सारे मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया, अब मीडिया आपके सामने जरा खड़ा हुआ है तो अब आपने समझा कि शायद गाँव शहरों और डिस्ट्रिक्ट सतह के लावारिस जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो लावारिस नहीं है। और फिर आपकी किस बात में यकीन करूँ चौधरी साहब? एक तरफ आप कहते हैं कि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वार की वजह से ये PMDA लाना जरूरी है, और फिर आप पहले ये जो कहते थे कि यूरोपियन डिसइंफो लैब जो पकड़ी गई थी ये उस तरह के मंसूबों पे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। एक तरफ आप बेल्जियम की मिसाल दे रहे हैं, एक तरफ आप गांव के जर्नलिस्ट की मिसाल दे रहे हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई आपकी साजिश है। अगर ये डिसइंफो लैब का इशू था तो इसमें पाकिस्तान का कानून के तहत आप उनको क्या करेंगे जो वहां बैठकर बेल्जियम में बैठकर यूरोप में बैठकर ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका तोड़ आपने नहीं करना। इंशाल्लाह ताला हम कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो इसलिए अजीज दोस्तों, आपका मेरा ये फर्ज है कि फवाद चौधरी साहब जब तक खुल के बात नहीं करते, इस तरह लिगी लड़की से बात नहीं होगा। आप 20 जगह पे ये कह चुके हैं कि भाई कि क्योंकि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है, यूरोपियन डिसइंफो लैब का इशू है, और इन चीज़ों को रोकने के लिए PMDA ज़रूरी है। और आप इशारातन पिंडी की तरफ, फौज की तरफ जो इशारा करते थे उन्होंने तो बता दिया है। अब आपने बताना है कि आप उनका नाम क्यों यूज़ कर रहे थे, और जो आप डिसइंफॉर्मेशन की बात करते थे वो आप पर लागू होती है कि नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।